बहुजन समाज पार्टी ने माधोगढ़ में सम्मेलन का आशीष पांडे को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। कार्यकर्ताओं ने 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया और जीत का लिया संकल्प। माधोगढ़ कस्बे में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी ने वर्ष 2027 के चुनावी अभियान का शंखनाद करते हुए अहम घोषणा की। स्थानीय अमृता पैलेस में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या पर अधिकारी और कार्यकर्ता जुटे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अतर सिंह पाल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत बहुजन महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। इसी दौरान पार्टी नेतृत्व ने कुरौली निवासी व्यापारी आशीष पांडे को माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। नाम की घोषणा होती सभागार तालियों और नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया और जीत का संकल्प व्यक्त किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में बताया कि यह निर्णय पार्टी सुप्रीमो मायावती की सहमति से लिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा पर चलती और वर्ष 2027 में संगठन की एकजुटता व अनुशासन के बल पर बेहतर परिणाम हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद आशीष पांडे ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे क्षेत्र की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही तथा कार्यकर्ताओं से घर घर संपर्क अभियान तेज करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन सरदार सिंह दोहरे ने किया। अतिथियों को बाबा साहब की स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मेलन पूर्व मंत्री चैन सुख भारती, पूर्व मंत्री जगदीश प्रजापति, झांसी मंडल प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश जाटव सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी के समर्थकों में ये भी हवा चढ़ी कि आशीष पांडे क्षेत्र के लिए एक नया चेहरा और 2027 भी अभी दूर है और पार्टी की परंपरा है कि चुनावी समय आते आते भजन देखते हुए बसपा अपना प्रत्याशी बदल देती है, जिसको लेकर चर्चाएं गर्म है। और खैर, ये मामला समय के गर्भ में है, जो समय पर ही दिखेगा। फिलहाल प्रत्याशी आशीष पांडे ने कार्यक्रम में अपना दमखम जमकर दिखाना नहीं चुके। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के क्या रहेंगी आपकी इस चुनाव में? माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा और इस बार माधोगढ़ की सीट जिता के बहन जी की झोली में दूंगा और 2027 में हम बहुजन की सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है देर नहीं लग गई है? काफी बार टिकट मांगा है आपने और अब मिला है, जाके सफलता मिली है, क्या कहेंगे? बहन जी ने जब समझा कि मैं परिपक्व हो गया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, शायद उनकी सोच होगी, परख होगी, तब उनने जाके मुझे टिकट दिया है और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी चुनाव में समय है, देखा जाए आपको प्रभारी बनाया गया है प्रत्याशी, क्या पार्टी की अंदरूनी कलह भी सामने आएगी, उससे कैसे निपटेंगे आप? ये तो सब भ्रांतियां फैलाई गई। हमारी पार्टी में बिल्कुल कलह नहीं है। कलह होता है भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। हमारी बहुत अनुशासित पार्टी है, कभी किसी की कलह नहीं हुआ। जनता के बीच माधोगढ़ विधानसभा से किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच मुद्दे ही मुद्दे हैं। या भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। आप खुद देखिए, उन्हीं के विधायक जो चरखारी से विधायक हैं, खुद मंत्री जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, खुद मंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरी सड़कें खुदी हैं, नमामि गंगे के नाम पे लूट हुई है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कराया गया है भारतीय जनता पार्टी से। 10 साल में केवल क्राइम बढ़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अब अगर 27 में जीत के आते हैं तो माधोगढ़ विधानसभा के लोगों के लिए क्या करेंगे आप? माधोगढ़ विधानसभा के लिए सबसे पहले तो रोजगार के साधन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वोटिंग परसेंटेज भी 55% होता है, 54% होता है। जो मैंने एनालाइज किया है, लोग यहाँ पे बेचारे हमारे जो समाज के कांची वर्ग के लोग हैं, यहाँ से लेके बम्बई तक बेचारे टिक्की बेच रहे हैं। उनके माँ बाप तबीयत खराब हो जाती है। एक हमारे गाँव का सदस्य है, उसके माता पिता बीमार पड़ गए, वो बेचारा बम्बई से जब तक आया पिताजी खत्म हो गए। जिले की 3 सीटें और हैं, उन पे भी घोषणा नहीं होनी बाकी, क्या ये सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही थी? नहीं, ये तो अब इसका डिसीजन तो माननीय बहन जी करेंगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।